तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। अपने अनुभव पर आप जाकर आ गए तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आ गए। कितनी इलॉजिकल बात है, क्यों अनुभव पता ही नहीं है अंदर जाते क्या है उधर। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग
आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। की है बड़ी सेवा, लंबी ये सूंड गहराई तक ले जाए, लंबी ये सूंड गहराई तक ले जाए, एक दंत दो से हमें परे करा। सूंड से हाथी आप जानते हैं सुई भी उठाता है। सूंड का काम क्या है? पतली चीज भी बड़ी चीज भी दोनों उठा पाए। और बड़ी सूंड है, ट्रंक है, तो किस लिए है? ताकि हम किसी विषय की गहराई में जा पाए, विषय की गहराई में जा पाए। सारे तरह के पैटर्न्स से सूक्ष्म भी तोड़ने हैं, बड़े भी तोड़ने हैं, दोनों तरह के काम होने चाहिए। तो सूंड उसका प्रतीक है। गहराई में मनन। हम अपने आप से पूछे, हम किसी टॉपिक पर मनन करते कितनी देर करते? कितना जल्दी थक जाते? 2 मिनट करते बस हो गया, अब बाद में देखेंगे। तो जल्दी थक जाते, कैसे गहराई में जाओगे? ज़्यादा गहराई में जाने के लिए एक लंबे समय तक मनन चलेगा तो वो चीज़ें खुलने लगेगी जो आज तक खुली नहीं है। तो वो मनन करवाने के लिए बड़ी सूंड रखी गई है। ऐसा मत कहो कि वो ट्रंक अपने लिए इस्तेमाल करेगा, वो सूंड अपने लिए इस्तेमाल करेगा, वो हमारे लिए इशारा है। फिर आप देखते हो कि चूहे के ऊपर बिठा दिया है तो चूहे पर अंकुश है, विजय प्राप्त की है। चूहा लालच का प्रतीक है, इच्छाओं का प्रतीक है। चूहा क्या करता है? कुतरते जाता है, जरूरत नहीं है तो भी कुतरते जाता है, जमा करते जाता है अपने बिल में। लालच खत्म होती नहीं ना, और चाहिए और चाहिए, अंदर भरते जाता है। तो चूहे पर विजय है, यानी मन के उस हिस्से पर जो लालच से भरा हुआ, इच्छाओं से भरा हुआ। त्रिपुरासुर का एक हिस्सा चूहा प्रतीक है कि उस पर विजय प्राप्त की है। विजय प्राप्त करने के लिए फिर हथियार दिए जाएंगे, रस्सी दी जाएगी, और विजय हो चुकी, पूर्णता हो चुकी। लड्डू पूर्णता का प्रतीक है, मोदक है, मोद का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है कि गणेश को जान लिए, भक्त बन गए, आराधना पूरी हुई तो मोद मिलेगा, तेज आनंद मिलेगा। मोदक उसलिए बनाया जाता है, आनंद का प्रतीक है। मोद में भर गया इंसान कहते हैं, यानी आनंद से भर गया। प्रमोद कहा, यानी ऐसा मोद जो 2 के परे है। प्रमोद परे है जो, वो प्रमोद है। तो जब मोदक खाए तो अपने आप से पूछे, असली आनंद मिल रहा है क्या? मिला है क्या? वो प्राप्त किया है क्या? तो हर चीज, हर बात इशारा है। दांत इशारा है, शांत दंत कैसे बनना है, कैसे एक में स्थापित होना। एक टूटा हुआ भी दिखाएंगे तो इशारा देंगे। गणेश बैठा भी है तो किस तरह बैठा, हर चीज में एक इशारा दिया गया। लोग जब इशारा नहीं पकड़ पाते हैं तो कहानियों को ही खाली दोहराते हैं और कहते हैं हमको मालूम है, हमें 8 कहानियां मालूम है। वो आपको बिना अटके बता देंगे 8 ही कहानियां, मगर हुआ क्या उससे? तो उसका अर्थ क्या समझा है? असली अर्थ पर तो ध्यान गया ही नहीं। 8 असुर क्या है हमारे जीवन में जो आज काम कर रहे हैं, आज उनको समझा क्या? तो हम फिर से इन सभी चीज़ों को देखने लगेंगे, सही माने में गणेश भक्त हो जाएंगे, फिर सही विसर्जन होगा। गणेश अगर पैदा हो रहा है तो हमारे साथ क्या हो रहा है? किसी का जन्मदिन हमारे लिए कैसे निमित्त बनता है? देखो, कुछ लोग ये कोशिश करते हैं जन्मदिन अगर है तो लोगों में जागृति लाई जाए। साल में एक बार ऐसा कुछ होता है तो पूरा साल सही ढंग से कैसे जाए, इसलिए एक मौका होता है। त्योहार प्रयास है बताने के, तो हमारे सामने ये बातें आई तो हम उसमें से क्या समझ रहे हैं, हमारे जीवन के जो भी पैटर्न्स है, मगर अब हम कैसे जिएं ये हमें समझ में आ गया तो असुर खत्म होने लग जाएंगे, सही गणेश भक्त हो जाएंगे। हर राक्षस तोलू मन का प्रतीक है, तुलना करने वाला मन, सहज मन से अलग तुलना करने वाला मन, वही असुर है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तेज ज्ञान के प्रकाश में
सर्जरी की शिक्षाओं पर आधारित अदृश्य पितृदोष मिटाने की युक्ति, अपने पूर्वजों का सच्चा श्राद्ध कैसे करें, लिबरेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल कार्मिक बॉन्डेज। यह ऑनलाइन शिविर होने जा रहा है जूम ऐप द्वारा रविवार 11 सितंबर 2022 दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक। तो आज ही इस शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा, यह 5 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, आपकी सुविधा के लिए यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 24 और 25 सितंबर 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 2 अक्टूबर 2022, महा आसमानी शिविर 15 और 16 अक्टूबर 2022। चिंता, तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।